अब त्योहारों पे कोई भी मार्केट से मिठाई नहीं लाया, क्योंकि बिना किसी खोए मावे के बहुत ही कम सामान में आज हम बना लें 3 तरह की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 मिठाई बनाऊंगी काजू से, और एक मिठाई बनाऊंगी मैं बिना किसी काजू और बिना किसी मिल्क पाउडर के। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम काजू लिया था। इसको मैं देखिए अच्छे वाले काजू लेने हैं। इनको तोड़ के लीजिए या फिर ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही मिक्सी में पीस के इसको चाल लेना है आपको। जो मोटा पार्ट होगा उसे दोबारा से पीस के दोबारा से चाल लेना है। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ मिक्सी की जार में। और काजू पीसते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि काजू को एक बराबर नहीं पीसते हैं, बस थोड़ा सा चलाते हैं फिर बंद करते हैं, चलाते हैं बंद करते हैं, तभी ये इस तरीके से पाउडर बनता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो सारा जाके मिक्सी में ही चिपक जाएगा। अब देखिए इसको मैंने पीस लिया था, अब इसे चाल ले रही हूँ। इस तरीके से चालेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा और निकलेगा, उसे भी दोबारा आप पीस लीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं इसकी चाशनी, जिसमें मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है, और जितना चीनी लिया है उतना ही बराबर मात्रा में पानी लिया है। तो इस तरीके से इसे हम पहले घोल लेंगे। उसके बाद इसे हम अच्छे से थोड़ा सा 5 मिनट पकने देंगे। उसके बाद इसकी हम एक चाशनी बनाएंगे। बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। देखिए बिल्कुल मतलब शहद जैसा दिख रहा है ना, बस वैसे ही होना चाहिए। अब इसी टाइम पे हम इसमें काजू डाल देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट मिठाई बनती है। तो काजू से मैं 2 मिठाई बताने वाली हूँ आपको, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप दोनों मार्केट में ख़रीदने जा रहे हो तो आपको बहुत मोटे पैसे देने होंगे। आज मैं घर पे परफेक्ट मेज़रमेंट से परफेक्ट तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाई जाती है ये मिठाई। तो चलिए देखिए, अब इसे मिक्स कर दिया। अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए पकाने में क्या है ना, जब तक इसे तब तक पकाना है जब तक ये नीचे से छोड़ने ना लग जाए। देखिए कितना अच्छे से छोड़ रहा है। बस अब ये छोड़ने लगेगा, उसी टाइम पे ये गाढ़ा होने लगेगा। तो आपको समझ लेना है कि आपका ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है मिठाई बनने के लिए। अब देखिए मैं इस तरीके से चलाते हुए इसे देख रही हूँ, और जैसे देखोगे ना बिल्कुल ये टाइट होने लग गया है। तो समझ लेना है कि अब आपको गैस को बंद करना है। देखिए हो रहा है ना टाइट बिल्कुल। बस अब इसी टाइम पे आपको गैस को बंद कर देना है, और 1 मिनट के लिए नीचे रख के इस तरीके से इसे चला लेना है। उसके बाद कोई भी आप बटर पेपर ले लीजिए, नहीं तो साड़ी वाले पिन्नी या कोई भी पिन्नी आप थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। उस पर एक दो बूंद घी लगा के इस तरीके से आपको इसे क्लीन कर लेना है, ताकि आपका जो बैटर है ना वो बिल्कुल भी इस पर ना चिपके। देखिए इस तरीके से अब आपको हाथों से मसल लेना है इसको, इस तरीके से। आप देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसे मसल लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हो रहा है, और अच्छे शेप में भी आ जाएगा। इसी तरीके से दबाते हुए आपको एक इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो आपको इसको इस तरीके से बेल से की सहायता से इसे बेल के पतला सा बना लेना है। देखिए इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको करके इस तरीके से इसे बढ़ा लेना है, जितना भी आपको मोटा पतला मिठाई रखनी है। वैसे काजू की ये मिठाई बहुत पतली होती है। वैसे मैं इससे 2 तरीके की मिठाई बनाने वाली हूँ, तो आपको वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से करके आप इस तरीके से बेलन की सहायता से इस तरीके से आप इसको चला लेंगे, तो ये अच्छी तरीके से फैल जाएगा और बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। अब मैं इसका आधा पार्ट निकाल रही हूँ। अब हम चॉकलेटी वाली बर्फ़ी बनाएंगे, तो इसको मैं साइड कर रही हूँ। ये देखिए अब इसमें मैं मेल्ट किया हुआ डार्क चॉकलेट डाल दे रही हूँ। अब डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये पूरा जब आप मिक्स करोगे ना, ये पूरा चॉकलेटी बन जाएगा। देखिएगा अब जैसे हाथ से जैसे हमने पहले मिक्स किया था ना, वैसे ही इसको मिक्स करना है। और जैसे जैसे मिक्स करोगे देखिए बिल्कुल ये चॉकलेटी कलर में आ गया, और इसी तरीके से बेलन से आपको इसको भी बढ़ा लेना है। दोनों को मैंने इस तरीके से कर दिया है, और उसके बाद अब इसको हम शेप में काट लेंगे। ये 2 तरह की बर्फ़ी है, और एक बर्फ़ी और मैं बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है।
वो बनाएंगे हम पनीर से। और वो मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। उसमें ना गैस जलाने की ज़रूरत है, ना ही कोई अदर कोई सामान डालने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार होती है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, बिना किसी झंझट के, तामझाम के। सिर्फ 2 चीज़ों से ये परफेक्ट काजू की बर्फ़ी प्लस चॉकलेट बर्फ़ी दोनों बन के तैयार है हमारी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम परफेक्ट तरीके से निकली भी हैं और परफेक्ट तरीके से बनी भी हैं। इस तरीके से आप बनाते हो ना तो आपकी बर्फ़ी हमेशा अच्छी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए दूसरी बर्फ़ी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था। पनीर को अच्छी तरीके से कट कर लिया है, चाहे तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसको देखिए इस तरीके से तोड़ लिया है। उसके बाद इसको हम भी डाल देंगे मिक्सी के जार में। अब इसको भी पीस लेना है हमें, और इसमें भी जो चीज़ें डलेंगी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें मिक्सी के जार में आपको इसे डाल लेना है। तो फेस्टिवल में बहुत कम खर्च में और अच्छी मिठाइयाँ बन जाती हैं। बाहर की तो बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह से बनती हैं। तो अगर आप बाहर की स्किप करके घर का बनाते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना लोगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो 1 कटोरी मैं इसमें कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, गरी का बुरादा डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़े से मिल्क पाउडर, जो कि नॉर्मली दुकान पे मिल जाते हैं। आधा कटोरी मैंने लिया था। और यहाँ पे हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट को अच्छा बनाता है। तो वो भी ज़रूर डालिएगा, स्किप मत करिएगा। 5 से 6 इलायची मैं इसमें तोड़ के डाल दे रही हूँ। अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये आपको पता है हम बिना चीनी की मिठाई बनाने रहे हैं, ये हम गुड़ से बना रहे हैं। तो इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और इसे भी हम पीस लेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस थाली में थोड़ी सी घी लगा देना है और सारे बैटर को इस पर फैला देना है। ये मिठाई इतनी ज़्यादा सिंपल है कि आप इसे आंख बंद करके भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होती है। तो देखिए मैं इस तरीके से अब इसको फैला लूँगी। फैलाने के बाद आपको इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख देना है। उससे क्या होता है ना कि बर्फ़ी आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और काटने में भी बहुत ज़्यादा आराम से कट जाएगी। तो ये देखिए मैंने पूरा फैला दिया है और इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के निकाल रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से सेट हो गई है, एकदम बिना गैस जलाए, बिना झंझट, बिना मतलब किसी ने पहली बार भी कभी भी ज़िंदगी में मिठाई नहीं बनाई होगी ना, वो भी इस मिठाई को बना लेगा। आप इसे व्रत उपवास में भी खा सकते हो। इतनी मतलब इसमें बिल्कुल भी कुछ अदर कोई चीज़ डली नहीं है। पनीर आप घर का बना सकते हो और उसे आप व्रत में भी खा सकते हो। ये मिठाई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी और इसे मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। एकदम माउथ मेल्टिंग है, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई ये बनके तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ये देखिए मतलब गजब ही बनी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी। तो इस तरीके से आप बनाते हो ना तो आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।